जय माता दी, जय बाबा की माँ। मैं आज अम्मा मई दरबार में और वैसे भी बैतूल से, आठनेर से, इधर सब मध्य प्रदेश यानी महाराष्ट्र भी लोग आते हैं। और यहाँ की वेशभूषा ऐसी है, यहाँ पे जो भक्त आता है उसका कल्याणी होके जाते हैं। जो रोता हुआ आता है वो हंसते हुए जाता है। तो आज मैं गुरु जी के चरणों में हूँ और गुरु जी से अभिवादन करता हूँ कि ये माता रानी के दरबार में अपने मध्य प्रदेश, एमपी से भी और महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग आते हैं। और इस यहाँ की माता रानी का वैभव यानी कि आज सृष्टि में लोग अटके हुए रहते हैं। तो यहाँ पे गुरु जी सानिध्य हमारे साथ में। तो गुरु जी आप बताएंगे। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। क्या है, जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं तो जाने के पहले कई बार आती है, कई बार पहुंच भी नहीं सकते। इसी प्रकार हमारे इष्ट भगवान भगवती की शरण में जाते हैं तो कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो सत्य, इनका नाम है सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है और वही सुंदर है। इसलिए उनकी शक्ति का नाम एक सती भी है ना। भगवान शंकर ने कहा था, प्रथम दक्ष गद तब अवतारा, सती नाम जब रहा तुम्हारा। तो शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है और वही सुंदर है। और ये सत्य कार्य को जो मनुष्य करता है वो भी सत्यवादी है। और सत्यवादी सत्य से मिलने के लिए जब मिलता है तो वहां असत्यवादी एक सत्य खड़ा होता है लड़ने के लिए, सत्य की लड़ाई के लिए, धर्म की लड़ाई के लिए। और लेकिन 99 उनके पीछे असत्यवादी लग जाते हैं। तो इनसे हमको संघर्ष करना है। संघर्ष करने में तो हमको महाभारत हो गई, और महाभारत से हम सत्य के साथ में है तो भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण है तो धनुर्धर अर्जुन है, वहां भगवान कृष्ण। और जहां धनुर्धर अर्जुन है वहां विजय होना निश्चित है। तो इसलिए हमको धैर्य खोना नहीं है। आज दुख है तो पीछे सुख भी खड़ा है, वो आने वाला है। और हम सुख में भूले तो फिर दुख भी खड़ा है आने वाला। तो ये सुख जैसे अभी रात्रि है तो दिन होना निश्चित है कि नहीं, और दिन आएगा तो रात्रि में होना निश्चित है कि नहीं। इसी प्रकार अभी सुख है तो दुख है होगा, और दुख है तो सुख भी होगा। और इन दोनों पहलुओं को शम दुह सुख धीर सो मृदत्वाय कल्पते, सुख और दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वही परमात्मा को प्राप्ति करने का अधिकारी होता है। कोई भी जॉब लगाना है, शिक्षा विभाग में, एजुकेशन विभाग में, या कोयला विभाग में, कोई भी विभाग में, तो आपको तो माने पढ़ाई लिखाई से लेकर के तुम्हारे माँ बाप की कई पीढ़ी की संपत्ति को भी वहां पे दान करना पड़ेगा जब तुम्हारा मुश्किल से जॉब लगता है। तो ये जॉब कोई मामूली चीज है, दुनिया की आखिरी जॉब है ये। आप तारे औरों को तारे हदीस में तुम सफल हो गए गुरु ज्ञान के द्वारा, तो तुम्हारी 7 पीढ़ी पहले की और 21 पीढ़ी बाद तक की तुम तर सकते हो। इसलिए ये संग्राम भूमि है। मैंने बता दिया कि एक सत्यवादी खड़ा होता है सत्य को प्राप्त करने के लिए, तो असत्यवादी 99% है। इनसे हमको कैसे जीतना है, तो इनको ऐसे जीतना है कि नाना प्रकार के लोग हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। तो जैसे हम नदी को उस पार जाना है, जैसे अभी अपन ताप्ती गए थे, ताप्ती से पार कैसे जाते हैं अपन? नाव से जाते हैं। नाव में कई गांव के लोग बैठे रहते हैं, कई दूर दूर के पास के भी। नाव पार हुई, वो इधर गया, जो जहां से आया वहीं जाएगा, जहां जिसकी कामना वो वहीं जाएगा, उनसे वहीं दोस्ती हुई नाव में। इसी प्रकार ये संसार रूपी सागर है और ये नर्तन रूपी नाव है, इसमें चल रही है ये जीवात्मा। सदगुरु नाम कर्णधार सदगुरु धर नावा, ये संसार की कर्णधारा बड़ी भंवर है इसमें। जब ताप्ती को देखे होगा ना तुमने, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, त्रिवेणी, कृष्णा, कावेरी, जब पूरा आता है तो कई लपेट के ले डाल लेती है। इसी प्रकार यहाँ पे नाना प्रकार के लोग हैं, मगर और मत्स्य के समान। तो ये संसार रूपी सागर है, ये नर्तन रूपी नाव है, और इसमें जीवात्मा बैठ करके पार जाना चाहती। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करी पाव। तो ये नाव है हमारी।
तो घर में ज्यादा धन हो गया तो क्या करोगे, और नाव में पानी हो गया तो क्या करोगे, है ना। तो पानी बाढ़े नाव में, ये दो काम मत भूलना जिंदगी में, पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो पाओ। बस। तो धन को क्या है कि धन भी हमने जो कमाया है वो सत्कार में ही खर्च होता है, नहीं तो खाने पीने रंग राग में मार काट लूट बारात चला जाता है। तो इसीलिए हमको ये चाहिए कि नर्तन रूपी नाव है, संसार रूपी सागर है, इसमें हम बैठ करके पार जा रहे हैं। तो याद रखो कि नाव जल में रहे तो कोई हानि नहीं, क्योंकि नाव को इधर चलाएंगे तो नहीं चलेगी, पानी में चलती हो, बाहर तो चलेगी नहीं तुम्हारे खेत में, है ना। तो नाव जल में रहे तो कोई हानि नहीं, लेकिन नाव के अंदर जल नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार तुम संसार में रहो, परिवार में रहो, कोई हानि नहीं, लेकिन तुम संसार परिवार तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो बस तर गए तुम, जीवन मुक्त हो गए, जीते जीते। मरने के बाद जो कहते हैं कि मैं जीवन के बाद तरूंगा, स्वर्ग जाऊंगा, लोग कहते हैं हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे स्वर्गीय काका स्वर्ग गई, माता जी स्वर्ग गई कि नाम गई, कौन जाना, कहते हो हर की स्वर्ग गई। इसी प्रकार हम अपने आप को तर करके जीवन मुक्त बन जाएं, और यही है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद ही मुक्ति सुलभ हो सकती है। कीट पशु पक्षा गीत गधा घोड़ा, इनको देखिए कुत्ता बिल्ली को शहरों में क्या हाल है। मनुष्य जितना सुख भोग रहा है ना, 100 सुख, उसमें से एक आधा भी मिल जाता तो वो भी कहते यार धन्य है। और कई कई कुत्ते को तो ऐसा सुख मिल रहा है कि हम अपने माँ बाप को नहीं देख, शहर में देखना वो माँ बाप को नहीं पूछेंगे, लेकिन कुत्ते को भगाने मुताने खिलाने पिलाने सब ले जाते हैं। वो भी किस्मतदार है, मामूली नहीं है वो भी किस्मतदार है। वो भी अगले जन्म में उनका कुछ बाप दादा रहा, उनकी संपत्ति ये भोग रहा है। हाँ, तो इसलिए दो प्रकार से रहना है तो जीवन का कल्याण हो जाता है। बोल जगत जननी जगत मैया की जय।